गांव गांव अलग अलग गांव क्या कौन सा काम कर दिया, कौन से किसानों को उन्होंने मुआवजा दे दिया, कौन से किसानों को आंसू पहुंच दिए, कौन से किसानों को खेतों में जाकर के सुख दुख देख लिया, कौन सा फसल का उन्होंने खेतों में जाके खराबा देख लिया, बताओ मेरे को एक भी। किसानों के बिजली नहीं मिल रही है, किसानों के बिल थमाए जा रहे हैं, किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। तो मंत्री जी ने भी रचा है। मंत्री जी ने कोई इतिहास नहीं रचा, इतिहास क्षेत्र में नहीं आने का रचा है उन्होंने। क्या दौड़े कर लिए यार, क्या वहाँ यहाँ सफर फाड़ दिया उन्होंने, क्या कर लिया दौड़े कर। सवाल ये था कि कृष्णा राम जी रैली कब करवा रहे, बड़ी रैली कब करवा रहे, आज समय आना तो थोड़ा अभी समय है, अभी समय है, अभी रैली नहीं कि बपड़ भूरे कर देंगे, बपड़ भूरे समझते हो आप। मित्रों नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं लोहावट के अंदर, जहां पर बीजेपी सरकार के विरुद्ध लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार संघर्ष कर रही है। और आज हम यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ के पूर्व विधायक कृष्णाराम बिश्नोई और यहाँ पर सलीम जी नागौरी जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। अब पूरा मामला जानेंगे कि क्या कुछ, क्योंकि सरकार लगातार जो है पंचायती राज चुनाव नहीं होने के कारण देखिए किस तरीके से लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो नजर आ रहा है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से जो दिखाने की कोशिश है वो कर रहा हूँ। कृष्णाराम जी लगातार आज मैं आपका जो तीसरी बार आपका धरना है वो लगातार 10-15 दिनों के बीच में लगातार आपके धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, कभी नरेगा को लेकर तो कभी पंचायती राज चुनाव को लेकर, लगातार संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? इनके खुद ये सरकार जो भारत सरकार हो, जिसमें खाड़ी देश में युद्ध चल रहा है, पिछली बार तो हम धरना इसलिए थे, वही हालत खराब है। अभी मैंने होटल वालों से टेलीफोन, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष टेलीफोन कर रहा था कि साहब वो अल्पार के लिए तो क्या नहीं मिल रहा है, वो कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है, होटलें का धंधा बंद हो गया है, ठप हो गई, वही स्थिति अभी जस की तश बढ़ी हुई है। और दूसरी तरफ आज जो धरना है, ये जो लोकतंत्र को हनन कर रहे हैं, पंचायत राज से को बिल्कुल ही भट्ठा बैठा दिया, स्थानीय निकाय का भट्ठा बैठा दिया है, इसलिए ये चुनाव नहीं करा रहे, इसलिए आज ये हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार मजबूर कर रहे हैं कि चुनाव करे। ये ओबीसी का आयोग का ये बिना मतलब ये ढिंडोरा पेट रहे हैं, ये झूठा है, इनका ये बनावटी है, मैनिपुलेट है। और इसलिए ये हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है, पूरे प्रदेश में हम दबाव बढ़ा रहे हैं कि ये पंचायत राज का और स्थानीय निकाय का चुनाव करे, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा हमारा कार्यक्रम ये था कि हमारा जिलाध्यक्ष का चुनाव हो गया, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव हो गया, हमारे मंडल अध्यक्ष का चुनाव हो गया, और हम नीचे जा रहे हैं। अब हम पंचायत स्तर पर जा रहे हैं, पंचायत का अध्यक्ष चुनाव करेंगे, उसकी कमेटी बढ़ाएंगे, फिर वार्ड स्तर पर जाएंगे, ताकि गाँव जिस तरह से आज सदियों से कांग्रेस की गाँव ढाणी में कांग्रेस ही हुआ करती थी। ये बीजेपी जो कल बीजेपी ने अपना वो स्थापना दिवस मनाया, 1980 के अंदर तो बीजेपी के 2 ही MP सांसद जीते थे। ये बीजेपी की कोई वही नहीं करती थी। पहले बीजेपी का कोई आता था आदमी तो गांव ढाणी के लोग उसको भूर स्वामी कहते थे। समय बदल गया भाई, समय बदल गया। ये बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, कोई बीजेपी का लोग आदमी आ जाता था गाँव में तो उसको पसंद नहीं करती, क्योंकि कांग्रेस है जो किसानों की पार्टी थी, ग्रामीणों की पार्टी थी, गांव गरीब की पार्टी थी, खेत खलियान की पार्टी थी। तो किसानों की पार्टी आज भी वही स्थिति है, कोई कुछ नहीं काम कर रहे हैं, किसानों के बिजली नहीं मिल रही है, किसानों के बिल थमाए जा रहे हैं, किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। आज गाँव में हालात बड़े ख़राब है, सब हालात अभी सामने नहीं आ रहे। इसलिए हम पार्टी प्लेटफार्म हम लेकर के मंडल स्तर पे जाएंगे, पंचायत स्तर पे जाएंगे, वार्ड स्तर पे जाएंगे, और सारी इनकी जो नाकामियां है ये उजागर करेंगे। और पिछले 5 साल में जो कांग्रेस ने इतिहास रचा है, इतिहास रचा, मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, इतिहास रचा है। 4 हमने SDO खोला दिए, तहसीलें बढ़ा दी, हमारा उसके वजह से हमारा फलोदी जिला रह गया। इतिहास तो मंत्री जी ने भी रचा है। मंत्री जी ने कोई इतिहास नहीं रचा, इतिहास क्षेत्र में नहीं आने का रचा है उन्होंने। क्षेत्र में आ रहे, क्षेत्र में अगर आते ही नहीं, अगर आते हैं तो एक बस बनाई उसके, उसमें ही वो लेटरिंग बाथरूम उसी में जा रहे हैं, वो बस बनाई, बस में आते हैं, कार्यकर्ता पीछे गाड़ियों के पीछे घूमते हैं, वो बस में मिलते हैं। अभी एक्टिव बहुत है, 1 महीने के अंदर 2 दौरे कर लिए। क्या दौरे कर लिए यार, क्या वहाँ यहाँ सफर फाड़ दिया उन्होंने, क्या कर लिया दौरे कर। गांव अलग अलग गांव, क्या कौन सा काम कर दिया, कौन से किसानों को उन्होंने मुआवजा दे दिया, कौन से किसानों को आंसू पहुंच दिए, कौन से किसानों को खेतों में जाकर के सुख दुख देख लिया, कौन सा फसल का उन्होंने खेतों में जाके खराबा देख लिया, बताओ मेरे को एक भी बताओ। उसके बंदोबस्त के अंदर आ गए, चले गए, उसके क्या हो गया यार, उसको किसान को फायदा थोड़ी मिला। ये इनकी सोच हमेशा गांव गरीब और किसान के विरोधी है। ये लोग 2-2.5 साल में एक ढेला का काम नहीं कर पा रहे। अब इनकी ज़मीन पे स्थिति बड़ी खराब है, इसलिए पंचायतों के स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं कराना चाहते। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रही है और इनका विरोध कर रही है, और जनता को ये बता रही है कि ये जानबूझ के चुनाव नहीं करा रहे।
और लोकतंत्र को खत्म करें। बीजेपी सोच रही है कि कांग्रेस 5 साल में चुनाव करवा देती थी, क्यों ना हम सरपंचों को 6-7 साल का राज दे नहीं, दें। कांग्रेस के उसका कार्यकाल बाद में खत्म हुआ। कांग्रेस के शासन से हटने के बाद में इनका कार्यकाल खत्म। पहले कैसे करा? कार्यकाल से पहले चुनाव थोड़ी होते हैं। लेकिन सरपंच की प्लेट अभी भी सरपंच लगा के फिर रहे हैं। प्रशासक लगा, इनको प्रशासक बना रखा, लेकिन एक पैसा खाते में नहीं आ रहा है। नहीं प्रशासक, अब कोई नेम प्लेट लगाने से क्या हुआ? खाते में एक ढेले का विकास के लिए पैसा नहीं आ रहा है। सरपंच का एक पैसा नहीं। सरपंच खुद बेचारे चाह रहे हैं इनका चुनाव हो जाए, हमारे पैसे दे नहीं रहे। गांव में आक्रोश बढ़ रहा है सरपंचों के भी। पिछली बार मैंने जब आपका इंटरव्यू किया तो एक कृष्णाराम जी से कहा कि आप सवाल जरूर पूछना। सवाल ये था कि कृष्णाराम जी रैली कब करवा रहे, बड़ी रैली कब करवा रहे? आज समय आना, थोड़ा अभी समय है, अभी समय है। अभी रैली नहीं, इसके बपड़ बुरे कर देंगे। बपड़ बुरे समझते हो आप रैली नहीं, रेला करेंगे और बपड़ बुरे के लिए समझते नहीं समझते हो आप? तो इनके बपड़ बुरे करेंगे, ये तो आएंगे क्या, भग जाएंगे सारे। आप थोड़ा रुको, थोड़ा रुकिए आप थोड़ा। और अधिकारी साल भर बाद में अभी मैंने भाषण में कहा, साल भर बाद में अधिकारी हमारी तरफ दौड़े आएंगे और लोगों के काम भी करेंगे और काम भी शुरू हो जाएगा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ थे कृष्णाराम बिश्नोई। उनसे हमने जानने की कोशिश की और पंचायती राज चुनाव है वो लगातार नहीं हो रहे। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक बने रहें, धन्यवाद।